जनाब ने अपना 20 दिन बाद में अपना व्लॉग डाला है काफ़ी दिनों के बाद। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमें मिसिंग लगी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कि हमें क्या मिसिंग लगा। आज उनका 20 दिन बाद में व्लॉग आया है। इतने दिनों बाद में व्लॉग डालने का कारण वो अपने आप ही बता रहे हैं कि भाई बहुत बिजीनेस रहती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अगेन उन्होंने अपनी चोटें और ये सब जो है दिखाई, और साथ साथ ये भी कहा कि इतना हार्ड मेकअप होता है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शेविंग भी उन्होंने की है। एनीवे, ये तो उनके कहे हुए वर्ड्स हैं। जो हमको लगा वो ये था कि ठीक एक दिन बाद में और लगभग उसी टाइम डब्बा का व्लॉग आया था और आज इनका व्लॉग आया है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। डब्बा आई थी एक सोशल कॉज लेकर, और उसके लिए हेल्प मांगने के लिए और सब लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए कि एक बच्ची है जिसके बारे में कि वो बता रही कि उसको ऐसी बीमारी है कि 6 महीने तक अगर उसको एक इंजेक्शन्स नहीं दिया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जहां उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूअर्स, यहाँ तक कि हम लोग पॉडकास्टर लोगों ने भी उसकी गुजारिश करी और विनती करी सब लोगों से कि भी आप लोग भी उसको बढ़ चढ़ कर उसको हेल्प कीजिए। क्योंकि बेसिकली ये इस बात की बात नहीं है कि ये आपको किसने बताया या क्या कहा। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने हमें बताया इस बात के लिए। लेकिन अगर आप उनके व्लॉग ना भी देखते हो या उनको पसंद ना भी करते हो या जो भी है, एक सोशल कॉज के लिए हम सब लोगों को एक साथ में आना चाहिए और उसकी उनकी मदद करनी चाहिए। और ये सब लोग जो है ये प्रे कर रहे हैं कि भी वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो। और एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 14.5 करोड़। ये बेसिकली देखा जाए तो किसी की लाइफ के लिए बहुत बड़ी रकम है और एक सामान्य आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और लेकिन किसी की लाइफ बचाने के लिए, किसी की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है, वो चाहे वो छोटी सी बच्ची क्यों ना हो। तो सब लोग जो है उसके लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता होगा कि उनकी बहन ने क्या व्लॉग डाला है और कल क्या बात हुई है और किस तरह की बात हुई है? दूसरी बात, क्या ये आपस में कोई बात नहीं करते, कोई शेयर नहीं करते? देखिए, बहन भाई हों या क्या घर के लोग हों या दोस्त हों, अगर वो एक दूसरे से कभी भी 24 घंटे में भी कभी भी बात करेंगे और कोई अच्छी बात होती है या कोई बहुत बुरी बात होती है, वो आपस में शेयरिंग ज़रूर होती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो आपस में शेयरिंग होती है तो इससे पता लग जाता है कि क्या है। तो क्या इन दोनों में आपस में किसी भी तरीके से कोई शेयरिंग नहीं होती, कोई बात नहीं होती? चलो वो बिज़ी रहते हैं, जनाब बिज़ी रहते हैं, लेकिन भाभी तो घर पे रहती है ना। उनके पास तो बहुत टाइम ही टाइम है। वो 10 दिन में व्लॉग डालें, 5 दिन में व्लॉग डालें, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। और इतने सारे लोग हैं उनके हाउस हेल्प करने के लिए, क्या उनसे बात नहीं हुई होगी? और क्या ये व्लॉग में जो दिखा देते हैं कि अब अम्मी आ गई बच्चे को खिलाने, अम्मी आ गई बच्चे को देखने के लिए, बाकी लोग आगे वो भी देखने के लिए आगे, तो क्या कोई भी आपस में बातचीत नहीं करता? सो कॉल्ड ये गुड फैमिली, एक हेल्दी फैमिली और एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे रिलेशन वाली फैमिली ये दिखाते हैं। तो उस ऐसी अच्छी फैमिली में तो आपस में बातें होती हैं और भर भर के बातें होती हैं अगर कोई भी बात होती है तो अगर ऐसा कुछ है उसने किया है, डब्बा ने किया है, तो क्या कहीं से भी कोई भी बात इन तक नहीं आई होगी? ये भी तो दोनों बहुत बड़े व्लॉगर हैं और सेलिब्रिटी भी हैं और इनके व्यूअर्स भी अच्छे खासे हैं। तो क्या इन तक वो बात नहीं आई होगी? तो क्या इनको नहीं चाहिए था कि अपने व्लॉग में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट कम से कम उसके लिए दुआ करते और उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ मदद के लिए अपने तरफ से बोलते और अपने लोगों से अपील करते कि ऐसे करें? जब आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज था और उसकी ऐसी कंडीशन थी तो आपने दुआ 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 करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए। और ये सारे व्लॉगों में सब तरह से, इंस्टा पे स्टोरी, एवरीवेयर, सब जगह यही था कि प्रे करें, प्रे करें, प्रे करें। तो आपने सबसे कहा और आज भी कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सब लोगों का शुक्रिया। आपने हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी दुआएं करी। और आज जब इनका जो प्रोग्राम चल रहा है, झलक दिखला जा चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको बोलते हैं वोटिंग करो, ये करो, वो करो। उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए भी आज आए हैं इस व्लॉग में। तो ये सारी चीज़ें आप ये करते हैं, तो क्या दूसरे के बच्चे के लिए जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, क्या उस बच्चे के लिए आप 2 शब्द नहीं बोल सकते? क्या उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप इसके लिए दुआ कीजिए? क्या आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए कलेक्शन में पार्ट लीजिए? और हम सारे अपने व्यूवर्स से जो है अपने दिल से उनसे
कहते हैं कि उनकी दुआ में शामिल हों, उनके लिए अल्लाह से दुआ करें। साथ साथ जो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है, छोटे से छोटा, जितना भी किसी की भी सामर्थ्य है, जितना भी है, वो कम से कम करें। तो ये ना देखकर बहुत 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 बुरा लगा कि क्या मतलब ये आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ समझते हैं, दूसरे के बच्चे के लिए कुछ नहीं समझते। क्या आपस में एक दूसरे की बात नहीं होती? क्या एक दूसरे की व्लॉग्स नहीं देखते? ये सब नहीं करते। और डब्बा की बात करें तो डब्बा देखो आपके लिए स्टोरियाँ भी लगा रही है, बोल भी रही है, परफॉर्मेंस अच्छी लगी और भाई जीते हैं, भाई के लिए वोट कर रहे हैं, ये सब कर रही है। वो वहाँ पे आपके लिए स्टेज पर भी गई है और आपके प्रोग्राम में भी 2 बार गई है। उसके अलावा अपनी स्टोरीज़ में, अपने व्लॉग में, सबके लिए आपके लिए बोलती रहती है। तो फिर क्या आपको नहीं चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें? अगर कोई अच्छा काम करने के लिए निकली है तो डेफ़िनेटली उसके लिए सपोर्ट होना चाहिए। अगर वाकई में इनके बीच में इतना ही साथ साथ है तो फिर ये सब कहाँ है? ये सब पूरी तरह नदारत है। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि जब ये भी मतलब आपस में इस तरह से करते हैं तो इन्होंने किस तरह से डब्बा को समझाया होगा कि तुम हमारे लिए स्टोरी लगाओ, तुम हमारे लिए जो है वोट की अपील करो, हमारे व्लॉग्स की तारीफ़ करना है और वहाँ पे जाना है, ये आना है। ये कब कैसे कहा होगा? क्या स्पेशली घर पे गए होंगे? क्या स्पेशली घर पे बुलाया गया होगा? किस तरह से बात की होगी? क्योंकि इससे तो लगता है कि शायद इनकी आपस में कोई बात नहीं होती, क्या नहीं होती। हाँ, सूचना दी है और बिल्कुल सूचना दी है कि वो कहाँ है। वो गई है, मौधा गई है, क्यों मौधा गई है, उसके बाद में उसको एक शादी और इस सब में जाना है, उसके लिए ये भी बताया है किसकी शादी में जाना है। तो आपको पता सब कुछ है, सब पता है आपको कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो पता नहीं है वो यही बात पता नहीं है। और साथ साथ आप पता नहीं करना चाहते या इसमें शामिल नहीं होना चाहते, या फिर ये रखना चाहते हैं क्योंकि उसने अपील करी है तो मैं क्यों ऐसा करूं। देखिए, इन सब चीज़ों में कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। सोशल कॉज के लिए सब लोग एक साथ साथ आ जाते हैं और ये आना भी चाहिए। देखिए, दुख हो या सुख हो, ये हिंदुस्तानी कल्चर यही कहता है कि हम लोग जो है सब कुछ साथ साथ मिलकर करते हैं। वो अगर खुशी हो तो उस पर खुशी मनाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर दुख आता है तो हम उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मिलने वाला खुद आता है, खुद आपसे पूछता है कि आपके क्या हाल हैं और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्या मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है। और देखो, मैं आपके साथ में हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपके साथ में हूँ। अच्छा, एक चीज़ और नोट करिए कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई ओकेशन आता है या कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो 2-2 3-3 कैमरे चल रहे होते हैं एक अलग अलग ब्लॉग के लिए। और वो तो आप शूट करते हैं, वो तो आप शेयर करते हैं, वो तो एक भी नहीं चीज़ छोड़ते, वो एक कंटेंट भी नहीं छोड़ते। और यहाँ कैसे चूक जाते हैं? आज भी ये जो व्लॉग आया है उस व्लॉग के अंदर भी 2 कैमरे चल रहे थे। एक कैमरे से शूटिंग चल रही थी, दूसरे कैमरे से भी शूटिंग हो रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब मैडम का भी व्लॉग आने वाला है और वो भी ये दिखाएंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट आए थे और साथ साथ हमने उनके लिए क्या किया था, कैसे उनके खैर मकदम किया था, कैसे उनको वेलकम किया था और हमने खाने के में क्या क्या बनाया था। और वो तो साथ में ये भी कह रही है कि रेसिपी, तो डेफिनेटली एक रेसिपी भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप हर इंसिडेंट को, हर ओकेशन को 2-2 3-3 बार शूट करते हैं और सबको दिखाते हैं और उसको एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। और वहाँ बड़ी ईमानदारी है, ठीक है, तुम भी करो मैं भी करूँ, लेकिन हाँ, रूल्स ज़रूर हैं। कौन डालेगा पहले और कौन मेन कंटेंट दिखाएगा। क्या यही चीज़ अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइन के अलावा भी आप कायम रखते हैं कि एक दूसरे से शेयर करें चीज़ों को और बताएं और अच्छी चीज़ों को एक दूसरे के लिए अप्रिशिएट करें? ना तो अप्रिशिएशन आया, अप्रिशिएशन भी नहीं आया कि भाई उसने ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसे गुमसुम बन गए जैसे उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका जो कल व्लॉग आया है या उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ डेफिनेटली उसने अपनी मदर से भी बात करके बताया होगा कि वो इस तरह से एक बच्चे के लिए जा रही है और वहाँ पे ये कंडीशन है और उसके लिए वो ये करने जा रही है, ये अच्छा करने जा रही है। तो ये सब चीज़ें बताई होंगी, डेफिनेटली बताई होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि लोग जो है इसी तरीके होते हैं कि वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने लोगों से शेयर करते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये वाली जो फैमिली है, जो ऊपर वाले माले की फैमिली है, सॉरी ये तो नीचे माले पे रहते हैं, यानी 5 BHK वाले जो बड़े लोग हैं, उन तक ये आवाज़, ये बात और ये दरख्वास्त वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची? अगर ये तीनों के तीनों व्लॉगर चाहें
तो काफ़ी हद तक इसके अमाउंट की भरपाई हो सकती है, क्योंकि इनकी व्यूवरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है, तीनों की मिलाकर बहुत ज़्यादा है। अगर स्मॉल अमाउंट भी लोग देते हैं तो डेफ़िनेटली उनका जो है पूरा हो जाएगा ये सब जो है, और एक अच्छा काम हो जाएगा। तो हम इसी के साथ में इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और अगेन एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि जिससे जो हो सकता है, ये पता नहीं क्या हो सकता है या क्या नहीं कर सकते आप, जितना आपसे हो सकता है, ज़रूरी नहीं, और वो बताइए भी नहीं किसी को। मैं तो ये कहूँगा कि हमने इतना कर दिया, इतना वो कर दिया, बस अल्लाह की राह पर उसको दे दीजिए, और उस बच्ची को मांग लीजिए अल्लाह से, और इस तरह से उस बच्ची का कुछ भी हो भला हो जाए। तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपना योगदान दीजिए, एटलीस्ट शेयर कीजिए। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करने की हालत में, तो शेयर कीजिए इस बात को, तो कोई और आगे आएगा और वो वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इस तरीके से हम एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं और एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।